बालक हम बात कर रहे थे किसकी? जीव विज्ञान की। आज कुछ अलग कलर लेकर आए। रोज कलर बदलेंगे, रोज एनिमेशन बदलेंगे, रोज डायग्राम बदलेंगे, नए नए टॉपिक आएंगे, समझ में आने चाहिए बस, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? बस बहुत है, ठीक है। और हाँ भैया, एक चीज साथ साथ जरूर याद रखें। देखिए ये जो ईयर है ना, ये जो साल है आपका 11th क्लास और इसके बाद में आने वाला 12th क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीरियसली पढ़ाई करिएगा, ठीक है। मैं अगर मेहनत करूंगा आपके साथ तो आपको भी बेटा जी डबल मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मैं अगर ट्रिपल मेहनत करूंगा, आप चौपल मेहनत करेंगे, ठीक है। दोनों मेहनत करेंगे। मैं भी पढ़ाने में जी जान लगा दूंगा, आप भी पढ़ने में जी जान लगा दीजिए, ठीक है। चलें आगे। आइए बेटा जी आगे चलते। हम बात कर रहे थे भैया कि सजीव जगत हमारा अध्याय था, ठीक है, जिसमें से हम पढ़ चुके थे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम आज बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे बालक किसकी? जैव विविधता की, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जैव विविधता क्या है? जरा इस डायग्राम को देखो। सिर्फ इसमें मछलियां हैं क्या? नहीं, इसमें पादप भी हैं। पादप अलग अलग प्रकार के हैं, मछलियां अलग अलग प्रकार की है। ये तो सिर्फ जलमंडल है। वायुमंडल होता है, जल मंडल होता है, स्थल मंडल होता है। 3 प्रकार के मंडल होते हैं। कौन कौन? हवा, पानी और स्थल, है ना। तो 3 प्रकार के मंडल हो गए। वायुमंडल जो हवा है, स्थल मंडल जो स्थल है यानी जमीन है, और जल मंडल जहां पर पानी है। तीनों मंडलों में क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। हवा में भी है, पानी में भी है, स्थल में भी है, यानी तीनों मंडल में क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। और एक प्रकार के जीव नहीं है, बहुत प्रकार के क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं इस पृथ्वी पर। वही मिलकर क्या बना रहे हैं? जैव विविधता बना रहे हैं, ठीक है। तो जैव विविधता अगर आपसे पूछी जाए, जैव विविधता का मतलब क्या है? क्या पृथ्वी पर, क्या बोला मैंने? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। सिंपल सा। जैव विविधता का मतलब क्या था? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता। जैसे इसको एक और सिंपल तरीके से सोचिए। आप मुझे बताएं, आप अपनी अभी आप पढ़ रहे हैं ना, सोचिए पढ़ते वक्त आपके रूम में अभी कोई है? सोचो। आप बोलेंगे हाँ सर, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, यानी है कौन? मनुष्य तो है ना। अब जरा सोचिए, क्या मनुष्यों के अलावा आपके आसपास वातावरण में कोई और जीव है? सोचो, है क्या? आपके हो सकता है घर में कोई पेट हो सकता है कोई डॉग हो सकता है कोई कैट बिल्ली हो, है ना। आपने पेट रखे होंगे, पालतू जानवर अगर रख रखे हैं, चलो वो भी ठीक है। सोचिए और कोई जीव भी है आपके आसपास? आप बोलेंगे हाँ सर है। कौन? हवा में कौन है? जीवाणु है या नहीं है? कवक भी हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे जीव जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वो उपस्थित है। ऐसे जीव जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वो उपस्थित है। वो किस चीज का निर्माण कर रहे हो? कौन है बेटा जी? सूक्ष्म जीव है। कौन है भैया? वो सूक्ष्म जीव है। यानी सोचिए, आपके आसपास क्या मिल रहे हैं? सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं। यानी दिमाग लगाएं, सोचे, क्या इस पृथ्वी पर वायु में भी जीव हैं, स्थल पर भी जीव हैं, और जल में भी जीव हैं, और बहुत अनेक प्रकार के जीव हैं, जिसमें से कुछ जीव ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? सूक्ष्म जीव। जैसे जीवाणु को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। जीवाणु के अलावा विषाणु को देख सकते हैं? नहीं, उसको भी नहीं देख सकते। प्रोटोजोआ को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी कुछ ऐसे वर्ड आपने याद रखने। क्या? वो जीव जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी वो चारों तरफ मिल रहे हैं, और क्या स्थापित कर रहे हैं? विविधता स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो जैव का मतलब क्या था? सोचिए, हमेशा मैंने आपसे बोला है बेटा जी, हमेशा एक चीज को गांठ बांधकर बिल्कुल याद रख लेना। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, उसका हमेशा हेडिंग जो है वो ध्यान में रखो कि उस हेडिंग का मीनिंग क्या है। तो जैव का मतलब क्या होता है? सजीव,
और विविधता का मतलब है बहुत सारे जीवों का पाया जाना। ठीक है, तो बहुत सारे सजीवों का पाया जाना क्या कहलाएगा? जैव विविधता। उनमें से कुछ ऐसे सजीव होंगे जो कैसे होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे, और कई ऐसे होंगे जो आंखों से दिख रहे हैं यानी दीर्घ जीव होंगे। सिंपल सा था। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर इस पृथ्वी पर आपने ये तो बता दिया बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं, कितने जीव मिल रहे हैं? लगभग, ध्यान से सुनना, लगभग 1 करोड़, याद रखना, लगभग 1 करोड़ 70 लाख, बेटा जी याद रखना, 1 करोड़ 70 लाख क्या पाए जा रहे हैं? याद रखिएगा, क्या पाए जा रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा बोल देता हूं, 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं बेटा जी? जीव मिल रहे हैं। ये सिंपल सा बिंदु समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये जो 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा जो जीव पाए जा रहे हैं, इनमें से लगभग, ध्यान से सुनना, इनमें से लगभग 1.25 करोड़ यानी 1.25, एक तरीके से बोल सकता हूं 1.25 करोड़ कितना होएगा? 1 करोड़ 25 लाख क्या हो जाएगा? 1.25 करोड़, यानी 1.25 करोड़ यानी 1 करोड़ 25 लाख प्रकार के कौन मिल रहे हैं? जंतु पाए जा रहे हैं। कौन पाए जा रहे हैं बेटा जी? जंतु पाए जा रहे हैं। और लगभग 50 लाख प्रकार के पादप जातियां पाई जा रही हैं। ठीक है, अब है ना, कई बच्चे ये समझ लेंगे क्या कि इस पृथ्वी पर 50 लाख पादप मिल रहे हैं। 50 लाख पादप नहीं मिल रहे, 50 लाख प्रकार के पादप मिल रहे हैं। ठीक है, आप कई बच्चे ये सोचेंगे क्या 1.25 करोड़ जंतु पाए जा रहे हैं? नहीं बालक, 1.25 करोड़ जंतु नहीं पाए जा रहे, 1.25 करोड़ प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? जंतु पाए जा रहे हैं। यानी इस पृथ्वी पर 1 करोड़ 70 लाख तो कौन हो गए? हम सीधा सीधा बोलेंगे 1 करोड़ 70 लाख तो कौन हो गए हैं? जंतु और पादप हो गए हैं, है ना। अब सूक्ष्म जीव कहां आएंगे? तो मैंने क्या बोला, 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा क्या पाए जा रहे थे? जीव पाए जा रहे थे, जिसमें से लगभग 1.25 करोड़ तो कौन मिल रहे हैं? 1.25 करोड़ प्रकार के कौन मिल रहे हैं? जंतु मिल रहे हैं। और 50 लाख प्रकार के कौन मिल रहे हैं? पादप मिल रहे हैं। इनके अलावा कौन पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं। यानी इनके अलावा, यानी ये जो जातियां हैं जंतुओं की, ये जो जातियां हैं पादपों की, इन जातियों के अलावा इस पृथ्वी पर क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं। तो जरा सोचिए, मैंने क्या बोला, 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं? जीव पाए जा रहे हैं, जिसमें 1.25 करोड़ तो कौन थे? कौन सी जातियां थी? जंतुओं की जातियां थी। लगभग 50 लाख किसकी जातियां हैं? 50 लाख हैं पादपों की जातियां। और इनके अलावा जो जातियां मिल रही हैं वो किसकी मिल रही हैं? सूक्ष्म जीवों की, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? बताएं, क्या ये जैव विविधता का मीनिंग क्लियर है? एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं जल्दी से रिपीट, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या जैव विविधता का मतलब? सीधा बिंदु, क्या इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों की जातियां मिल रही हैं, जो क्या स्थापित कर रही हैं? जैव विविधता, जिसमें से पादप भी हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। हमने बोला लगभग 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं, जातियां मिल रही हैं उनकी, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख यानी 1.25 करोड़ जातियां किसकी मिल रही है? जंतुओं की मिल रही है। लगभग 50 लाख किसकी जातियां मिल रही है? पादपों की मिल रही हैं। इसके अलावा जो जातियां हैं वो किसकी मिल रही हैं बेटा जी? याद रखना, सूक्ष्म जीव की मिल रही है। ये क्या स्थापित कर रहे हैं? ये सब कौन? जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव क्या स्थापित कर रहे हैं? जैव विविधता। बताएं, ये सिंपल सा बिंदु समझ में आ गया? चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले ना बेटा मैं आपसे एक और चीज और पूछूंगा, ठीक है? वो चीज क्या है? देखिए, कल मैं क्विज लेकर आया था। आप बोलेंगे सर अभी तक क्विज नहीं आया।
देखिए कल मैं एक क्विज लेकर आया था, क्या आपको मजा आया? पहले तो ये बताएं मुझे, आया कि नहीं आया? कल जो मैंने क्विज लाया था, आपकी क्लास में क्विज लेकर आया था ना, आया होगा ना मजा? कईयों को आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। बात ये आ रही है, अब मैं आपसे एक और फीडबैक लूंगा, ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आपको फिर से देना होगा, आपकी स्क्रीन पर आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। और वो ये आएगा कि बेटा क्या आप, सुनना ध्यान से सुनना, क्या आप संडे को रविवार को क्विज चाहते हैं कि क्विज क्लासेस हो? मतलब क्विज क्लासेस का मतलब संडे को जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी एक हफ्ते में हमने टॉपिक पढ़ा है, जैसे हम रोज टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अब मंडे से क्लास हुई है, सैटरडे तक होगी, है ना, यानी सोमवार से शनिवार तक क्लास होगी। अब इसमें जो जो टॉपिक आए हुए होंगे उन टॉपिकों से संबंधित क्या संडे को आप चाहेंगे कि एक क्विज कंपटीशन तो नहीं बोलूंगा मैं, क्विज चाहेंगे कि क्विज हो संडे को? तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बोला है हाँ, 93% बच्चों ने बोला है यस होना चाहिए। चलिए बेटा जी, थैंक यू सो मच, आप सभी ने आंसर दिया। चलिए बेटा जी, ये जस्ट एक फीडबैक है, हमें पता लगता रहेगा ना कि हाँ भाई बच्चा क्या चाह रहा है। जो बच्चा चाहेगा भैया हम वही करेंगे, ठीक है। आइएगा, देखिएगा बेटा जी, यहां पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज, ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। देखिए हम आपकी बात मान रहे हैं तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी बेटा, है ना। हम आपकी सारी बातें मानेंगे तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। जैसे आपके घर में पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स आपकी बात मानते हैं ना, आपके माता पिता बात मानते हैं ना, है ना, उसी तरीके से हमें भी अपने माता पिता मानकर चलिए, है ना, कि हम अगर आपकी बात मान रहे, जैसे आपके फादर और आपके मदर आपकी बातें मानते हैं, लेकिन आप उनकी भी तो कभी कभी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं? जो वो कहते हैं कि पढ़ लो तो आप पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से हमारी बात भी मानिएगा। जो जो जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपने पढ़ना है, रोज क्लासेस लेनी है, एक भी दिन क्लास छोड़नी नहीं है। जो होमवर्क दिया जाएगा रेगुलर होमवर्क करने, जैसे पढ़ाया जाएगा आपने पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें करनी होगी, ठीक है बेटा। आइए आगे चलते हैं बेटा जी, यहां पर आगे हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सोचिए, मैंने बोला इतने सारे जीव मिल रहे थे, बहुत सारे जीव मिल रहे थे, कितने 1,70,00,000 से ज्यादा कौन मिल रहे थे? प्राणी मिल रहे थे इस पृथ्वी पर। अब इतने सारे प्राणी जो हैं, है ना, इतने सारे प्राणी जो हैं, आप उनको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? यानी आपके पास कोई ना कोई साधन होएगा जिससे आप उनको पहचानेंगे, और वो साधन क्या है कि सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि भैया उनका नाम क्या है, ठीक है। क्या पता लगाना होगा? उन जीवों का नाम क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। उनकी पहचान, उनका नाम, ठीक है, और वो कौन से जीवों के जैसे दिखते हैं, यानी उनके लक्षण देखकर हम उनका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। 3 बिंदु बोले मैंने, क्या क्या? पहचान फर्स्ट, दूसरा नाम, और तीसरा वर्गीकरण, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या सर समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, मान लेते हैं आज 1,70,00,000 से ज्यादा जीव थे। मान लेते हैं आज मैं हूं एक वैज्ञानिक, आप भी हैं एक वैज्ञानिक, मान लेते हैं, ठीक है। आज एक जीव की खोज हुई है, और आपने करी है और मैंने भी करी है, ठीक है। मान लेते हैं उस जीव को हमने बोला एक्स, कोई एक्स जीव जो था, प्राणी जो था, उसकी हमने खोज कर दी, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम उस जीव को क्या करेंगे? पहचानेंगे। आप बोलेंगे कैसे पहचानेंगे? जरा सोचिए। सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसके अंदर लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं सपोज ये जो एक्स जीव जो था, जब मैंने इसको देखा, इसका थोड़ा सा अध्ययन किया, मुझे पता लगा कि भैया इसके अंदर पोषण जो है वो कैसा है? परपोषी। अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, स्वपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कौन है? स्वपोषी। और परपोषी का मतलब जो दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं वो कौन होते हैं? परपोषी। सोचिए हम क्या हैं कि हम अपना खाना खुद बना रहे हैं। आप बोलेंगे, कई बोलेंगे हाँ सर हम अपना खाना खुद बनाते हैं, हम अपनी रसोई में बनाते हैं खाना, है ना, वो वाली बात नहीं। परपोषी और स्वपोषी का मतलब है क्या? शरीर के अंदर भोजन बनना,
जरा सोचिए, किसके शरीर में भोजन बनता है? पादपों के बनता है ना, प्रकाश संश्लेषण से। वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। और हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम आश्रित होते हैं किस पे? पादपों पे। सोचिए, सब्जियां खाते नहीं खाते, किससे प्राप्त हो रही है? पादपों से। यानी हम हैं क्या? परपोषी है ना। अब सोच के मुझे बताएं, ये जो एक्स जो जीव मैंने खोजा या मैंने देखा, तो सबसे पहले मैंने इसकी क्या करी? मैंने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करके मैंने इसकी पहचान करी। कैसे? मुझे पता लगा कि भैया ये परपोषी, इसके अंदर पोषण है, यानी ये पादप तो हो नहीं सकता। कौन नहीं हो सकता? पादप तो हो नहीं सकता। यानी ये, इसके लक्षण जो है किसके जैसे हैं? भैया इसके लक्षण जो हैं वो किसके जैसे हैं? जंतुओं के जैसे हैं। ठीक है, यानी सबसे पहला कार्य मैंने क्या किया? पहचान कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? जरा सोचिए, अब मैं दूंगा उस एक्स जीव को क्या? नाम। अब आप बोलेंगे नाम क्यों देंगे? बालक सोचो, आपको नाम दिया ना, किसने दिया? आपके पेरेंट्स ने। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को क्या दिया? नाम दिया। नहीं दिया? ताकि मेरी क्या हो सके? बाद में क्या हो सके? पहचान हो सके। ठीक है, कि बाद में कोई मुझे पार्थ नाम से बुलाएगा तो मैं सीधा एकदम मुड़ूंगा या नहीं मुड़ूंगा। यानी कहीं ना कहीं हमें क्या दिया गया है? नाम दिया गया है, ताकि हमारी क्या हो सके? बाद में पहचान हो सके। तो हमने सबसे पहले क्या किया? पहचान करी, दूसरे जीवों से तुलना करके हमने कुछ लक्षण देखे। लक्षण देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो एक्स जीव जो था ये परपोषी है, यानी इसमें लक्षण जो है वो किसके जैसे हैं? जंतुओं के जैसे। इतना तो मुझे पता लग गया कि भैया ये कोई जंतु है। ठीक है, और फिर मैंने उसको क्या दे दिया? नाम दे दिया। ठीक है, ताकि वो नाम उसको दे दिया, ताकि वो उसको दूसरे जीवों से अलग रखेगा, वो नाम। ठीक है, अब नाम भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे भैया? वर्गीकरण करेंगे। अब आप बोलेंगे वर्गीकरण का मतलब हम उन्हें बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? जरा सोचिए, हमने एक्स का पता लगा लिया, एक्स कैसा है? जंतु है। अब सोचिए, इस पृथ्वी पर जंतु कितने हैं? मैंने बोला था 125 करोड़ जंतु हैं। इन 125 करोड़ जंतुओं में हम देखेंगे कि ये जो एक्स जंतु जो था, जो हमने खोजा, उसकी पहचान कर दी, नाम दे दिया। अब हम उस एक्स जंतु की बाकी सारे जंतुओं से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या बोला मैंने? बाकी सारे जंतुओं से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किस आधार पर? समानता और असमानता के आधार पर। ठीक है, हम देखेंगे कि भैया ये जो जंतु है, क्या ये पक्षी है? क्या ये स्तनधारी है? क्या ये मछली है? क्या ये उभयचर है? क्या ये सरीसर्प है? कैसा है ये जंतु? जो हमने पहचाना, उसको नाम दे दिया, उसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे बाकी जंतुओं से। करने के बाद फिर जिससे मेल खाएगा उस समूह में रख दिया जाएगा। यही क्या कहलाएगा बेटा जी? वर्गीकरण। तो जरा सोचिए, मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया। मैंने क्या बोला? इस पृथ्वी पर बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारे जो जीव मिल रहे हैं, इनका अध्ययन कैसे होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक विज्ञान की एक शाखा का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या? वर्गीकी। क्या नाम है बेटा जी? वर्गीकी। जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। जो भी चीज खोजा जाता है हम उसकी क्या करते हैं? पहचान करते हैं। फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। ये आपने, ये जो क्रम जो है ये भूलना नहीं है। एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। वर्गीकी विज्ञान है, ध्यान से सुनना। वर्गीकी क्या था? विज्ञान था, जो क्या कार्य कर रहा था? इतने सारे जो जीव हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। लेकिन वर्गीकरण करने से पहले पहले हम उनकी क्या करते हैं? पहचान करते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के बाद फिर हम उनका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन उठता है यहां पर कि साहब ये जो वर्गीकी जो है, ठीक है, वर्गीकी, ये मीनिंग समझ में आ गया ना बेटा जी? वर्गीकी क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब बात आ रही है, ये वर्गीकी के जनक कौन थे? ये जो वर्गीकी है ना, इसके जनक कौन थे? तो बालक, इसके जनक वही थे, ये वही है। ये कौन है? इनका नाम है, याद रखना क्या? अरस्तु। भूलना मत बेटा जी, इनका नाम क्या है? वर्गीकी के जनक जो हैं
वो कौन है? अरस्तु। ठीक है, तो याद रखना वर्गिकी के जनक कौन है? अरस्तु। तो सोच समझ के मुझे बताएं जीव विज्ञान के जनक कौन है? यही है कौन? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? यही है कौन? अरस्तु। और वर्गिकी के जनक भी कौन है? अरस्तु है। समझ में आ गया? तो वर्गिकी क्या था? पहले तो ये सोचिए वर्गिकी क्या था। सोचिए वर्गिकी का मतलब क्या था। आप बोलेंगे सर वर्गिकी का मतलब एक विज्ञान की एक शाखा। जैसे जीव विज्ञान होता है ना, जीव विज्ञान की कई सारी शाखाएं, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है ना, जैव प्रौद्योगिकी है, कई सारे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जीव विज्ञान की एक शाखा है कौन? वर्गिकी विज्ञान। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते हैं? पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, फिर उनका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जैसे कोई भी जीव आज खोजा जाएगा तो हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। सिंपल सा था, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये सब कुछ वर्गीकी के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? वर्गीकी, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या है ना कि हमारा कोर्स जो है, हमारा सिलेबस जो है, उसमें से ये वर्गीकी जो पार्ट है ये हट गया है। आप बोलेंगे सर हट गया है तो क्यों पढ़ा रहे? मैं कहां पढ़ा रहा हूं, मैंने तो सिर्फ वर्ड बताया है वर्गीकी, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप बोलेंगे फिर लेकर ही क्यों आए हो? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है आगे आने वाले टॉपिक से संबंधित है, इसलिए सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया है, सिर्फ हल्की सी चीज बताई है कि वर्गीकी का मतलब क्या था। वर्गीकी मतलब विज्ञान की एक शाखा। ठीक है, जिसके अंतर्गत टेक्सोनॉमी का मतलब क्या था? वर्गीकी का मतलब क्या था? विज्ञान की एक शाखा, जिसके अंतर्गत हम जीवों की पहचान करते हैं, फिर नामकरण करते हैं और फिर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान से सुनना, साथ ही साथ इसके जनक याद रखना कौन? अरस्तु। और एक और चीज और सुनिए, क्या? एक और वैज्ञानिक देखिए, कौन है ये जानते हैं? इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है बेटा जी, इनका नाम है APD कंडोले। क्या नाम है? APD कंडोले या कंडोले। ठीक है, अब ये कौन है साहब? इन्होंने ये जो वर्गीकी शब्द है, कौन सा शब्द? वर्गीकी। ये शब्द किसने दिया था बालक? याद रखना, इन महाशय ने। किसने? APD कंडोले ने। भूलेंगे तो नहीं? तो दो वैज्ञानिकों के सीधे सीधे नाम याद रखना। अरस्तु वर्गीकी के जनक है, जबकि वर्गीकी शब्द जो है, टेक्सोनॉमी शब्द जो है, वो किसने दिया था? इन्होंने दिया था। जो कौन है बेटा जी? याद रखना, APD कंडोले। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? चले आगे, आइएगा आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं यहां पर वर्गीकी के अंदर। मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं बेटा जी कि वर्गीकी जो था उसके अंतर्गत हमने क्या क्या किया था, जल्दी से मुझे बताएं। हमने 3 चीजों की बात करी थी। क्या क्या? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा जी? हम करेंगे पहचान, फिर करेंगे नामकरण और फिर करेंगे वर्गीकरण। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इन तीनों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रम याद रहेगा ना? पहले क्या करेंगे भूलना मत, सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर नामकरण करेंगे और फिर वर्गीकरण करेंगे। लेकिन किंतु परंतु इन तीनों भागों में से वर्गीकी के ये जो 3 भाग हैं या 3 मापदंड हैं किसके? वर्गीकी के। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? वर्गीकरण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन है। अब पहला, क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन उठता है किसमें? आपके स्कूल्स में। ठीक है, क्वेश्चन उठता है आपके स्कूल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। और कैसे आंसर देना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मुझे ये बताएं कि जीवों का हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन सोचिए जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं,
सोचो, दिमाग लगाओ, जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, किस आधार पर करते होंगे? हम क्या देखते होंगे? हम देखते होंगे क्या? समानता और असमानता। ठीक है, हमने क्या देखी? समानता देखी और असमानता देखी, यानी हमने लक्षण देखे होंगे। हमने क्या किए होंगे? हमने लक्षण देखे होंगे, हमने तुलना की होगी। जैसे मैंने अभी अभी एक उदाहरण दिया था ना कि एक एक्स जीव था, उसको मैंने पहचाना, मैं एक वैज्ञानिक था, मैंने एक एक्स जीव को पहचाना, मुझे कुछ अलग सा दिखाई दिया, मैंने देखा कि वो और जीवों जैसा नहीं है, तो सबसे पहले मैंने उसकी क्या करी? पहचान करी। मुझे लगा कि भैया जंतुओं के जैसा है, फिर मैंने उसको नामकरण किया, फिर मैं उसका क्या करूंगा? वर्गीकरण करूंगा। तो वर्गीकरण करने के लिए मैं उसकी क्या करूंगा? देखूंगा क्या? लक्षण किसके जैसे? और जंतुओं से तुलना करूंगा, यानी मैं क्या देखूंगा? समानता और असमानता के आधार पर क्या कर दूंगा? वर्गीकरण करूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कौन से लक्षण देखूंगा मैं उसका आकार देखूंगा, मैं उसकी कोशिका देखूंगा कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है ना। मैं उसके अंदर उसकी आकार की देखूंगा, उसकी शारीरिकी देखूंगा, उसके लक्षण देखो, यानी सब कुछ देख दाख के मैं क्या करूंगा? समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण कर दूंगा। आप बोलेंगे क्यों बताया? सिर्फ इतना सा दिखाने के लिए। एक और विज्ञान होता है जिसका नाम होता है वर्गीकरण विज्ञान। ध्यान से सुनना, जल्दी से सुनिएगा। क्या? एक और विज्ञान है। कौन सा? वर्गीकरण विज्ञान। और इससे पहले जो विज्ञान था उसका नाम क्या था? वर्गीकी था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन था? वर्गीकी था। अब कौन सा है? वर्गीकरण विज्ञान। उसको हमने टेक्सोनॉमी बोला और इसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे कोर्स से हट गया है, बस इतना सा याद रखना। वर्गीकी के जनक कौन थे, या वर्गीकी शब्द किसने दिया था, ये याद रह गया। वर्गीकी के जनक कौन थे? अरस्तु, है ना। जबकि वर्गीकरण विज्ञान यानी सिस्टेमैटिक्स के जनक जो हैं वो कौन है बेटा जी? ये दिख रहे हैं आपको? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम आप सभी ने कई दफा सुना है। ये हैं वो वैज्ञानिक जिनका नाम है कौन? कैरोलस लीनियस। क्या नाम है बेटा जी? याद रखना, कौन? कैरोलस लीनियस। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। कौन? कैरोलस लीनियस। ये नाम आपने कई दफा सुना होगा। ये हैं वास्तव में कौन? कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से इमेजेस भी दिखाऊंगा कि वो वैज्ञानिक कौन था। देखिएगा, ऐसे लगता है ना कि जैसे वो जो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर वाले, शांत हो जाइए, ठक ठक ठक, इस तरीके से करते हैं ना। चलिए, कुल मिला के जो बात जो आ रही है वो ये आ रही है, वो होता है ना माय लॉर्ड वाले। ठीक है, जज जो होता है, कुल मिला के बोले जज ऐसे ही होते हैं ना, इस तरीके से बाल पहनते हैं ना। हाँ जी, कुल मिला के बात जो आ रही है क्या, कि वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी, ये दो ऐसे विज्ञान थे, ध्यान से सुनना, जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते थे? ध्यान से सुनना, सबसे पहले करते हैं पहचान, फिर क्या करते हैं? नामकरण, और फिर क्या कर रहे थे? वर्गीकरण। यहां पर तो 3 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सा? पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। इसमें क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा बिंदु हम लेकर आते हैं। क्या? सिस्टेमैटिक्स में क्या? याद रखना, विकासीय संबंध। किसकी बात करते हैं? विकासीय संबंध की बात करते हैं। ठीक है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे कोर्स से ये चीज हटा दी गई है। लेकिन मैं जानबूझ के सिर्फ इतना सा बताने वाला था, क्या, कि भैया वर्गीकरण विज्ञान जो है उसके जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस। आप बोलेंगे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी आने वाला है, मतलब आगे क्लासेस में आने वाली है क्या? नामकरण। कौन? द्विनाम पद्धति। ये नाम सुना हुआ है ना? क्या? द्विनाम पद्धति सुना हुआ है? अगर सुना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ तो हम कल पढ़ेंगे। क्या? द्विनाम पद्धति वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। भूलना मत, जो किसके जनक थे? वर्गीकरण विज्ञान के जनक या नामकरण के जनक। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं,
फिर हम आगे डाउट्स देखते हैं आपके, ठीक है। जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा जी, हमने क्या देखा है, देखिएगा। हमने यहां पर बात करी थी बेटा जी, क्या, वर्गीकी की, कि वर्गीकी का मतलब क्या था, विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, कोई जीव जो खोजा जाता है उसकी सबसे पहले करते हैं पहचान, क्योंकि इतने सारे जीव हैं कैसे अध्ययन किया जाएगा, तो सबसे पहले करते हैं क्या, पहचान, फिर क्या करते हैं, नामकरण, फिर क्या करते हैं, वर्गीकरण। सिंपल सा, इन तीनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है किसमें, वर्गीकी में, ठीक है। नामकरण कौन करता है, कैसे करता है, वो हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण जो होता है वो किस आधार पर होता है, समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां फिर हमने पढ़ा कि ये जो वर्गीकी है इसके जनक कौन है, अरस्तु हैं, और ये वर्गीकी शब्द किसने दिया था, कंडोले ने दिया था, ये हमने बात कर ली। फिर हमने बात करी कि भैया यहां पर ये जो वर्गीकी जो था इसमें हम पहचान, नामकरण, और जब वर्गीकरण कर रहे थे तो वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे थे, हम लक्षणों को देखते हैं, समानता और असमानता के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने बात करी कि वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान जो है ये दो अलग अलग चीज है, एक है टेक्सोनॉमी, एक है सिस्टमैटिक्स। अब दोनों में क्या अंतर है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है बालक, क्या, कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन हैं, कैरोलस लीनियस, जो ये हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, भूलना नहीं है। यहां तक हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, एक बार जल्दी से इसको देखते हैं। बस 4 बिंदु देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, क्वेश्चन जो है आपके स्कूल में जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाता है, ज्यादातर टीचर यही पूछते हैं स्कूल्स में, क्या, कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि जीवों को वर्गीकृत क्यों किया है। सोचो, अपने दिमाग से सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ाओ, ठीक है। सोचिए, मैंने जीवों को वर्गीकृत क्यों किया, क्या फायदा होएगा मुझे जीवों को वर्गीकृत करने से, क्या मिलेगा मुझे, तो सोच के मुझे बताएं। क्या मैं उनका बाद में जब अध्ययन करूंगा, सोचिए, बाद में जब मैं अध्ययन करूंगा तो सोच समझ के मुझे बताएं, क्या वो मेरे लिए इजी होगा या नहीं होएगा, ठीक है। सोचिए, 1,70,00,000 से ज्यादा जीव थे, अगर मैं उनका वर्गीकरण नहीं करता और बाद में उन 1,70,00,000 में से किसी जंतु का या किसी भी पादप का अगर मुझे अध्ययन करना होता तो मुझे दिक्कत आती या नहीं आती। इसलिए मैंने उनको क्या कर दिया, बांट दिया, किसमें, समूह में, कि जंतु अलग हैं, पादप अलग हैं, कवक अलग हैं, जीवाणु अलग हैं, ये सारे अलग अलग कर दिए हमने, किस आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर। तो वर्गीकरण क्यों करा जाता है, तो सीधा सा आंसर है, उनकी पहचान आसानी से हो सके। याद रखना, क्या बेटा जी, उनकी पहचान जो है वो आसानी से हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हम सभी जीन्स पहनते हैं, ठीक है। मेरे सामने 2 दुकानें हैं, एक दुकान पहली, एक दुकान दूसरी, 2 दुकान है, ठीक है। एक दुकान में मान लेते हैं जो जीन्स हैं वो बिखरी हुई हैं, ठीक है, और जो दूसरी दुकान है वहां पर जीन्स इस तरीके से टंगी हुई है, कि ये जो जीन्स है ये उन लोगों की है जिनकी कमर का साइज जो है वो मान लेते हैं 34 है, 34 इंच है। इधर वाली में वो जीन्स रखी हुई है जिसमें 32 इंच है, यहां पर वो रखी हुई है जिसमें 30 इंच है, और यहां पर जहां पर 28 इंच है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैं कौन सी दुकान में जाना पसंद करूंगा, जहां पर जीन्स बिखरी हुई है या जहां पर ढंग से वर्गीकृत की हुई है, कि ये इस तरीके से वर्गीकृत की हुई है, हमने अलग अलग करके रख दी है जीन्स, हम कहां पर जाना पसंद करेंगे, सोच समझ के मुझे बताइएगा। सोचिए, क्या यहां पर छांटने लगूंगा, दिक्कत हो जाएगी, समय ज्यादा लगेगा, पहचान कहां पर इजी होगी, कहां पर आसानी से पहचाना जा सकता है, यहां पर कि यहां पर, दूसरी वाली दुकान में पहचाना जा सकता है ना। तो हम वर्गीकरण कर रहे हैं ताकि हम आसानी से क्या कर सके भैया, पहचान कर सके। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा जी यहां पर, ठीक है। आइए, दूसरा कारण हम क्यों करते हैं, देखिएगा, विभिन्न जीवों के मौलिक लक्षण हैं, ठीक है, और उनके बीच विकासीय संबंध जो है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो आसानी से कर सकते हैं। कैसे करके, वर्गीकरण करके। जरा सोचिए, बंदर और हमारे बीच में कुछ ना कुछ समानताएं हैं, हमें कैसे पता लगा, हमने अध्ययन किया। जब हम वर्गीकरण कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे जीवों का, तो हमें पता लगा कि भैया हमारे बीच में और बंदरों के बीच में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो सोचिए, विकासीय संबंध जो हैं
क्या हमारे पूर्वजों का हमारे से कोई संबंध है या नहीं है, ये हमें पता लगा या नहीं पता लगा, क्या करते हुए, वर्गीकरण करते हुए। ठीक है, तो मौलिक लक्षण तो पता लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही साथ विकासीय संबंध भी पता लगेंगे कि कौन से जीव का कौन से जीव के साथ विकासशील संबंध है। जैसे हमारा बंदरों के साथ कोई ना कोई संबंध है, ठीक है, कि वो भी स्तनधारी है, हम भी स्तनधारी है, हमारे अंदर और उनमें कहीं ना कुछ समानताएं हैं। इट मींस हमारे जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ क्या थी, समानता थी। हमें कैसे पता लगा, जब हम क्या कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे। ये दो रीजन समझ में आ गए। एक तीसरा और सुनिए बेटा जी, अध्ययन की सुविधा हो जाती है। अब जरा सोचिए, इसको उसी एग्जाम्पल से सोच लीजिए, क्या कि भैया वो जीन्स वाला था ना, सोचिए कहां पर इजी हो रहा था, कहां पर सुविधाएं बढ़ रही थी। तो सीधी सी बात है, यहां पर अध्ययन जो होएगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वही वाली बात है, 1,70,00,000 जीव थे, कब तक किसको इसको देखता मैं, तो मैंने क्या कर दिया, जीवों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, ताकि बाद में पहचान भी आसानी से हो सके और अध्ययन भी आसानी से हो गए। 3 बिंदु याद रहेंगे। आखिरी बिंदु बेटा जी, उन जीवों का अध्ययन हो जाता है जो दूर दराज क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, कंगारू नाम सुना है ना, सुना है ना। अब जरा सोचिए, अगर मैं वर्गीकरण नहीं लाता, या वर्गीकरण ये जो प्रणाली जो है, विज्ञान की शाखा जो है, ये नहीं आती, सोचिए हमें क्या कंगारू के बारे में पता लगता, नहीं पता लगता। उसके लक्षणों के बारे में पता लगता, नहीं पता लगता, बिल्कुल नहीं पता लगता। तो वर्गीकरण किया, उसके लक्षण देखे, फिर वो लक्षण दूर दराज जो लोग हैं वहां तक पहुंचाए गए, उस ज्ञान को पहुंचाया गया, किसके द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा। तो क्या वर्गीकरण करने से जो दूर दराज क्षेत्रों में जो जीव मिल रहे हैं उनका अध्ययन आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये हमने पढ़े हैं 4, भूलना मत, ये 4 बिंदु थे। ये क्वेश्चन बनता है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर होमवर्क जल्दी से देखते हैं। आपका होमवर्क जो है, आज की क्लास इतनी होगी, होमवर्क एक बार लिखिए बेटा जी, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो जो 4 लक्षण मैंने बताए थे, क्या वो आपने ध्यान से सुने हैं। अगर नहीं भी सुने हैं तो ये वीडियो जो है, इसको ऐप पर वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, वापस से देखिएगा, आपको फिर से वो 4 लक्षण दिख जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं साथ साथ कॉपी और पेन जरूर रखा करें, जल्दी जल्दी लिख लिया करें, ठीक है, ताकि वो फिर से वापस से रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं भैया, मैंने आपको अभी अभी 4 बिंदु बताए थे कि क्यों वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्गों में रखा जाता है। आखिर जंतु और वनस्पति में आखिर ऐसा कौन सा अंतर है जिसके कारण दोनों को अलग रखा, यानी पादपों में और जंतुओं में क्या असमानता है। ये तो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो छोटा सा बच्चा भी कर देगा। आखिर जंतु और पादप जो है, हमने उनको वर्गीकृत किया है, क्या असमानताएं थी दोनों में। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, कौन है वर्गीकरण विज्ञान के जनक। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए आज मैंने 2 चीजें आपसे पूछी हैं, 2 चीजों की मैंने फेस टू फेस आपसे, मतलब पर्सनली आपसे एक बात करी है। ठीक है, ये तो हमने टॉपिक पढ़ लिया, ये तो जो मैंने पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब मुझे पता लगना चाहिए ना कि भैया आपको समझ में आ रही हैं चीजें, आपको बढ़िया लग रहा है, आपको सारी चीजें ओके लग रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, स्लाइड्स बड़े अच्छे से आ रही हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, ये सारी सुविधाएं मिल रही है ना। अब आप मुझे बताएं, एक और पोल मैं लेकर आने वाला हूं बेटा जी आपके लिए, क्या कि ये जो अभी जिस टाइम पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 बजे से क्लास होती है ना, ये जो अभी बायो का ये जो क्लास का ये जो टाइमिंग है, बायो का ये जो टाइमिंग है 4 बजे, क्या आपके लिए ये सूटेबल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अभी 4 बजे की क्लास में, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, क्या ये टाइम अभी 4 बजे जो बायो की क्लास लग रही है, जीव विज्ञान की क्लास लग रही है, क्या ये आपके लिए सही है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा बेटा जी, आप मुझे बताएं, वहां पर ऑप्शंस दिखाई देंगे, देखिए आपको क्या सूटेबल टाइमिंग चाहिए वो देखिए, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है पढ़ने के लिए, यही वाला कि कोई और टाइम।
जल्दी से बताएं बेटा जी। हाँ जी, देखते हैं एक बार। ओके, मैक्सिमम बच्चों ने बोला है सर शाम वाला। ठीक है बेटा जी, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, 66% बच्चों ने बोला है शाम का। ओके बेटा जी, चलिए देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। तो ये जस्ट एक हमारी आपस में बात हो, बहुत बढ़िया है ना, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होना चाहिए। मुझे कैसे पता लगेगा आपको क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, तो इस तरीके से हमें पता लगता रहेगा। ठीक है, अब लेकर आते हैं बेटा जी हम डाउट्स। अब बारी आ रही है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, जैव विविधता, वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, ये वर्ड बताए हैं, नामकरण, ये सारी चीजें जो हमने बात करी है उससे संबंधित क्वेश्चंस लेकर आते हैं। हाँ, 4 बजे मॉर्निंग में बेटा, हाँ बेटा, सोने मत दो मुझे तुम, है ना। चलिए ठीक है, ओके ओके, डाउट्स बेटा, अब हमारा टाइम हो गया। ठीक है, वो आप लोगों ने जवाब दे दिया मुझे। ठीक है, अब आपका, मैंने बोला था ना, अब सिर्फ डाउट्स की बात करेंगे, जो आज पढ़ाया है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है आपका, कोई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका डिस्कशन करते हैं। तो डाउट्स भेजिए बेटा अब। ठीक है, वो टाइम का मुझे आपने पोल कर दिया, मुझे समझ में आ गया, वो मत लिखिए। अब आपने क्या करना है, आपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, अभी समय जो है वो डाउट्स का है, तो देखते हैं क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। लाइए स्क्रीन पर लेकर आते हैं डाउट्स। यस, ऊपर लेकर आते हैं इसको एक बार। चाहे हटा दिया गया है पर डिटेल में पढ़ाई। अच्छा, आपको डिटेल में पढ़ाई चाहिए, ओके ठीक है बेटा जी, कोशिश करूंगा जो जो चीजें जो हैं जो हटा दी गई हैं उसका कुछ कुछ भाग लेकर आऊं। लेकिन आप कुछ समझिए, क्या आपके स्कूल में पेपर होंगे ना, तो हमें कोर्स भी तो करना होएगा ना। कोशिश मैं ये करूंगा कि हाँ, कि वो पार्ट मैं कराऊं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं बहुत अच्छे डिटेल से सारी चीजें समझाऊं, लेकिन टाइम भी तो देखना पड़ता है ना। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाएगी क्या, कि हाँ, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे नीट के रेस्पेक्ट में, वो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा जी। ठीक है, चलिए हाँ जी, वर्गीकरण शब्द किसने दिया? बेटा जी, वर्गीकरण शब्द नहीं, वर्गीकरण के जनक पूछिए कौन थे, कैरोलस लीनियस। ठीक है, याद रखना कौन थे बेटा, कैरोलस लीनियस, वर्गीकरण विज्ञान के। ठीक है, या वर्गीकरण के भी बोल सकते हैं, कौन थे, कैरोलस लीनियस। चलिए, एक क्वेश्चन आया है यहां पर, सर जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? सर, जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना, हालांकि ये बाद में आएगा। देखिए, जीवाणु जो है, याद रखना, ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है। ठीक है, ये एक जीव भी नहीं है और ये निर्जीव भी नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, ये एक कड़ी है किसके बीच की, सजीवों के और निर्जीवों के। ये आपने याद रखना है, क्या, सजीवों और निर्जीवों के बीच की जो कड़ी है वो कौन है बेटा जी, याद रखना, कौन, वायरस यानी विषाणु। यानी शरीर के जब अंदर होएगा तो सजीवों की तरह कार्य करेगा और शरीर के बाहर होएगा तो निर्जीवों की तरह कार्य करेगा। कौन बेटा जी, आपका विषाणु। जबकि जीवाणु जो होते हैं ये सजीव होते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं है शरीर के बाहर होंगे तो सजीव नहीं होंगे, अंदर जाएंगे तो सजीव हो जाएंगे, नहीं। ये केवल किसके लिए लागू होता है, विषाणुओं के लिए लागू होता है, जीवाणुओं के लिए लागू नहीं होता है।
ठीक है, भूलना मत इस चीज को, याद रखना। ठीक है, तो दोनों में मुख्य अंतर जो है बेटा जी वो बस इतना सा अभी याद रखना, क्या जीवाणु जो होते हैं वो सजीव होते हैं, जबकि विषाणु जो होते हैं वो आपके शरीर के अंदर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे सजीव, और शरीर के बाहर आ जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे निर्जीव हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा जी। यहां पर क्वेश्चंस पूछिए बेटा, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं मुझे यहां पर। विषाणु क्या है, आएगा, तसल्ली रखे, ये सब आएगा, थोड़ा सा सब्र रखा करें, थोड़ा सा जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे पूछिए क्या समझ में नहीं आया। जीवाणु सजीव है या निर्जीव है? जीवाणु सजीव है बालक, जीवाणु निर्जीव नहीं है, जबकि विषाणु जो है वो शरीर के अंदर कैसा है, सजीव है, शरीर से बाहर कैसा है, निर्जीव है। बेटा होमवर्क दे दिया है मैंने आपको, होमवर्क थोड़ी देर पहले दिया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या आपकी जो ऐप जो होती है उस ऐप पर भी आपको होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, कल जब मैं आऊंगा ना तो एक बार एक काम करूंगा, आप सभी को ना एक चीज बताऊंगा, क्या कि भैया ऐप पर आपको होमवर्क कैसे मिलेगा, ठीक है, ऐप पर नोट्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें कल मैं आकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि सर ऐप पर होमवर्क कैसे मिलता है, ऐप पर आपके नोट्स कैसे मिलते हैं। एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूं, क्या कि अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है, या जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी आप फोटो खींच लीजिए और ऐप पर डालिए, आपको वहां पर भी आंसर मिल जाएंगे। आपने शायद वो कभी नहीं ट्राई किया होगा, है ना, वो भी ट्राई करके देखिएगा बेटा जी। ठीक है, चलिए, डाउट्स नहीं आए हैं आज जो चीज पढ़ाई गई है उससे संबंधित। कल मिलते हैं बेटा जी इसी टाइम पर, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या, नामकरण, द्विनाम पद्धति। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।